करते हैं, वहाँ के लोगों को पहले अवेयरनेस फैलाते हैं कि जागरूकता अभियान चलता है कि यहाँ पे आपके ज़िले में इस जगह पे जो है वो 1 हफ्ते के बाद या 15 दिन के बाद एक ऐसा कैंप लग रहा है जहाँ ये सुविधाओं का लाभ आप लोग ले सकते हैं। फिर उसके बाद उस डेट पे वहाँ पे जो है लोग आते हैं, उनको जानकारी दी जाती है। सर, ये झोपड़ी में आप जाएंगे, कैंप लगाएंगे, उनके माँ बाप को भी आप कह रहे हैं कि जागरूक करेंगे, सरकार भी तमाम प्रयास कर रही है कि शिक्षा को बढ़ावा दिया जा सके। कितना बेहतर लगता है अगर इस तरीके के जो कैंप लगेंगे, बच्चों को शिक्षित किया जाएगा, आने वाले टाइम में इसमें प्रदेश में कितना उज्जवल होगा प्रदेश को भविष्य, और साथ साथ ही देश में अगर जो शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि जो गरीबी है वो माना जाता है कि आमतौर पर जो अशिक्षा से आती है। अगर आप लोग इस तरीके की मुहिम चलाएंगे, कितना कुछ पैदा होने के चांसेस लगते हैं, कितनी उम्मीद है? देखिए, एजुकेशन एक ऐसा स्तंभ है जो अगर लोगों तक सही तरीके से पहुंचता रहे तो मुझे लगता है एक बड़ा बदलाव आ सकता है। उसमें खाली सरकार से सारी उम्मीदें रखना ये एक तरफ है। सरकार तो अपनी तरफ से सारे काम कर ही रही है, लेकिन आप अगर वेल टू डू हैं और आप एक अच्छे देश के नागरिक हैं तो आपकी भी कुछ जिम्मेदारियां बनती हैं। अगर आपके घर के आसपास कोई ऐसी जगह है जहाँ पे झुग्गी बनी हुई है या फिर वहाँ पे लोग परेशान हैं, तो ये तो एक नैतिक लोगों की जिम्मेदारी भी बनती है कि वहाँ पे अपनी जिम्मेदारी को समझें और आगे से आगे बढ़कर जो है वो चीज़ों में बदलाव करने की कोशिश करें। मुझे लगता है कि ये जो कॉन्सेप्ट है, हमारा जो उद्देश्य है वो एजुकेशन को प्रमोट करना है, और मुझे लगता है कि अगर वहाँ के बच्चे थोड़ा सा एजुकेशन को उनके पेरेंट्स समझेंगे कि एजुकेशन बच्चों के लिए क्यों ज़रूरी है, अगर वो समझ जाएंगे तो मुझे लगता है कि एक नया भारत एक नए उज्जवल प्रकाश के साथ में एक नई दिशा के की ओर जो है वो चलेगा। और इसके लिए मुझे लगता है कि खाली बी हेल्थ फाउंडेशन नहीं, लगता है कि एक बड़ा बदलाव लाया जा सकता है। ठीक है, ठीक करना चाह रहे हैं तो वो कैसे? देखिए, हम लोग झुग्गियों को टारगेट जो है वो कर रहे हैं। हम लोग झुग्गियों को टारगेट कर रहे हैं। हम एक झुग्गी में जाएंगे, हम वहाँ पे लोगों से बात करेंगे, बात करने के बाद हम वहाँ पे उनके क्लासेस शुरू कराएंगे, उनकी पाठशाला शुरू करेंगे और वो उस झुग्गी तक सीमित रहेगी। फिर हम दूसरी झुग्गी जाएंगे, वहाँ के लोगों से बात करेंगे, वहाँ बच्चे देखेंगे कि कितने बच्चे हैं और वहाँ पे जो है पाठशाला का पूरा प्रबंध किया जाएगा, वहाँ टीचर्स जो है वो अरेंज किए जाएंगे और उसके बाद उस झुग्गी में हम प्रॉपर क्लासेस शुरू करेंगे। तो ये मिक्स नहीं होगा, जहाँ जहाँ पे झुग्गियाँ हैं, ठीक है, वहीं पे जाके ही वहाँ पे क्लासेस लगाने का काम हम लोग प्रयास करेंगे। आपकी संस्था जगह जगह मेडिकल कैंप भी चलाती रहती है, तो ये कब से चल रहा है और लगभग कितने लोगों को अब तक इलाज कर चुके हैं और कितने लोगों को मदद कर चुके हैं? सर 2017 से हम लोगों ने कैंप शुरू किए थे और आप ये मान के चलिए कि जहाँ पे भी हम लोग को, जैसे लखनऊ है, लखनऊ में अलग अलग जगहों पे हम जो है वो कैंप करते हैं। लखनऊ में जैसे बालागंज, टेम्पल रोड, इन जगहों पे हमने बहुत सारे कैंप किए हैं। हम लोगों ने बाराबंकी जिले में हम लोगों ने जो है वो कैंप किए हैं। तो जैसे भी हम लोग नमस्कार, मेरा नाम नावेद अहमद है, मैं वी हेल्थ फाउंडेशन का सचिव हूँ। वी हेल्थ फाउंडेशन 2017 से बहुत सारे क्षेत्रों में कार्यरत है। हमारा जो उद्देश्य है वो उन लोगों तक पहुंचने का है जो वाकई में ज़रूरतमंद लोग हैं और वो लोग जो बाहर निकल के मांग नहीं सकते, अपनी परेशानियां बहुत ज़्यादा लोगों के सामने रख नहीं सकते, लेकिन सही मायनों में ज़रूरतमंद हैं। वी हेल्थ फाउंडेशन ऐसे लोगों को चिन्हित करती है और चिन्हित करने के बाद उनका पूरी तरीके से ख्याल रखने की पूरी कोशिश करती है, चाहे वो उनकी जो रोज़मर्रा की ज़रूरतें हैं उससे संबंधित हो, चाहे उनके स्वास्थ्य से संबंधित हो, चाहे बच्चों की अगर एजुकेशन में कहीं कोई दिक्कत आ रही है, बुक्स वगैरह, इन सब चीज़ों में कहीं कोई अगर समस्या आती है तो उससे संबंधित हो, तो उसमें पूरी तरीके से सहयोग करने की पूरी कोशिश करती है। साथ ही साथ वी हेल्थ फाउंडेशन कैंप्स के माध्यम से, जैसे हेल्थ कैंप है, मेडिकल कैंप्स हैं, डेंटल कैंप्स हैं, इन कैंप्स के माध्यम से लोगों तक पहुंचने की कोशिश करती है। साथ ही साथ ऐसे लोग जहाँ पे खाने की बहुत ज़्यादा दिक्कत है, वहाँ पे खाना वितरण, राशन वितरण, कंबल वितरण, इस तरीके से जो है लोगों की मदद करने की कोशिश करती है। अभी हाल में ही हम लोगों ने एक कैंप ऑर्गेनाइज किया था ब्लड डोनेशन का, ब्लड डोनेशन कैंप।
जो कि पूरे मेडिकल कॉलेज के पूरे संरक्षण में हुआ था। तो इसमें पहले हम लोगों ने जो है वो एक जागरूकता अभियान चलाया था, और जागरूकता अभियान इस संदर्भ में था कि ब्लड डोनेशन जरूरी क्यों है, क्यों किसी को ब्लड डोनेशन करना चाहिए। तो इसका एक जागरूकता अभियान चलाया गया, क्योंकि ब्लड डोनेशन तो वैसे भी आपकी हेल्थ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपना रेगुलर ब्लड डोनेशन करते रहते हैं तो आपका खून पतला होता रहता है, आपको हार्ट अटैक के चांसेस कम हो जाते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। प्लस दूसरी चीज ये भी अवेयरनेस हम लोगों ने फैलाई थी कि आप रुपए पैसे तो लोगों की मदद कोई कर सकता है, कोई नहीं कर सकता है, लेकिन ये एक ऐसी मदद है कि अगर आप जागरूक हो जाएं तो आप हर किसी की कर सकते हैं, और ये मदद का कोई बदला आप चुका नहीं सकते। आपने अगर किसी की रक्त दे के मदद कर दी है, बहुत सारे केसेस में ऐसा देखा जाता है कि रोड एक्सीडेंट हुआ लेकिन खून की अवेलेबिलिटी ना होने की वजह से लोगों की जान चली गई। तो ये एक ऐसी मदद है जो अगर आप, जैसे हीमोफीलिया में रेगुलर जो है वो लोगों को ब्लड की जरूरत पड़ती है। ब्लड कैंसर है, इसमें रेगुलर लोगों को ब्लड की जरूरत जो है वो पड़ती है। तो ये एक ऐसा अभियान था जिसमें लोगों को जागरूक किया गया कि अगर आप अपना रक्तदान करते हैं तो वो लोगों के बहुत काम आ सकता है, बहुत बड़े स्तर पे। अपना दल के संस्थापक यशगाई डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी के 75वीं जन्म जयंती पर जन स्वाभिमान दिवस के माध्यम से पूरे उत्तर प्रदेश के कोने कोने से उनके अनुयायी और हमारे पार्टी के कार्यकर्ता चलकर आए हैं, और आज के इस दिन हम उनके संघर्षों को नमन करते हैं और आगे संगठन को और मजबूत करने का संकल्प लेते हैं। ओबीसी को जो चिट्ठी लिखी, ओबीसी को चिट्ठी लिखी गई, चिट्ठी का बड़ा जो है विरोध चल रहा है, कैसे क्या करना? ये देखिए, पत्र में जो भी विषय है उसे मैं जहां शीर्ष पक्षों के समक्ष उठाना है उठा चुकी हूं, और मुझे पूरा विश्वास है कि जल्द ही उन विषयों का समाधान निकल के आएगा। संसद में जो कल हुआ है, राहुल गांधी ने जिस तरह बयान दिया हिंदुओं को लेकर, देखिए, माननीय राहुल गांधी जी लीडर ऑफ ऑपोजिशन हैं अब, और मुझे लगता है कि संसद की और जो तमाम मर्यादाएं हैं उसको ध्यान में रखकर ही उन्हें अपनी बात रखनी चाहिए, और भी गंभीरता से। विपक्ष कह रहा है कि बीजेपी ने जो उन्होंने भाषण दिया उसको तोड़ मरोड़ कर रखा गया है सबके सामने। मैंने फिर कहा कि माननीय राहुल गांधी जी अब केवल कांग्रेस पार्टी के नेता नहीं हैं, बल्कि वो समूचे विपक्ष की आवाज़ हैं, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन हैं। इसलिए सदन के अंदर जो भी बात रखें वो तथ्यात्मक ढंग से और गंभीरता पूर्वक रखें। एक बयान आज आपने दिया है, तो अक्सर देखा गया है जब इस तरीके का बयान आता है तो आपका विरोध होने लगता है। क्या कहना चाहेंगी, कितना अपने बयान पे आप कायम हैं? आप आगे गली मेरी हमारी पार्टी भारत के संविधान को मानती है, और भारत का संविधान कहता है कि ईवीएम से ही लोकतंत्र में राजा रूपी जनसेवक पैदा होते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इसको राजा भैया से भी जोड़ के देखा गया था। और कोई प्रश्न? अखिलेश यादव ने आज संबोधित किया है, मुख्यमंत्री पे हमला किया है, प्रधानमंत्री पे। एक चीज़ उन्होंने कही है कि वही जो राम रच रखा। अयोध्या को लेकर उन्होंने टारगेट किया है फिर से एक बार अयोध्या के लोगों को। देखिए, पूरे विपक्ष को ये स्वीकार करने की आवश्यकता है कि तीसरी बार देश की जनता ने विश्वास मोदी जी के नेतृत्व पर व्यक्त किया है, और तीसरी बार एनडीए की सरकार को स्पष्ट जनादेश दिया है, और एनडीए की सरकार की हैट्रिक लगी है। इस सच को वो जितनी जल्दी स्वीकार कर ले उतना बेहतर होगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।